हेलो दोस्तों, तो आज लेकर आ गया हूँ मैं एक चुड़ैल की असली कहानी, जिसको सुनने के बाद आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। और ये कहानी कहीं और की नहीं, मेरे ही एक सब्सक्राइबर की है। उसने बताया कैसे चुड़ैल ने पूरे घर को मारने की कोशिश की। हाँ, ये आप बीती कहानी है मेरे सब्सक्राइबर की, तो मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप सुनाना चाहते हो तो आप बस कमेंट करिए और मैं आपकी कहानी सुनूंगा और यहाँ पर सुनाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कहानी को। उसने बताया कि उसके फैमिली जो थी काफी बड़ी थी। मतलब उसने कहा कि मेरी फैमिली जो है वो काफी बड़ी है और मैं अपने घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ। मेरे को एक लड़की थी जो पसंद आई थी, वो भी मेरे ऑफिस के जस्ट बराबर से ही गुजरती थी। मुझे रोज दिखती थी, मैं उसे रोज पसंद करता था। एक रोज जो मैंने किया वो दहला देने वाला था। मतलब मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूँ वो चुड़ैल होगी। हाँ, उसने बताया कि जैसे ही मुझे वो लड़की दिखी, एक दिन मैंने इत्तेफाक से कह दिया हेलो, तो उसने रिप्लाई में मुझे हाय कहा और हमारी दोस्ती हो गई। इसके दौरान हमारी जब दोस्ती हुई तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दोस्ती रिश्ते तक पहुंच जाएगी। मतलब मेरे अंदर तो ख्याल था, पर उस लड़की के अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि वो लड़की थी नहीं, वो थी एक चुड़ैल जो चाहती थी किसी एक ऐसे परिवार को पकड़ना जिसकी वो सारे घर की रूह को पी पाए। और ये जब मेरे आप बीती हुई तो मुझे पता चला। उसने बताया मुझे जैसे ही कुछ दिन बीते तो मैंने कहा कि चलो यार कोई नहीं, मैं इनके घर वालों के बारे में पूछता हूँ। तो उस लड़की ने अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। जब मैंने उसे बार बार फोर्स किया तब भी उसने कुछ नहीं बताया। उसने मुझसे कहा कि आपकी फैमिली किधर है, मुझे अपनी फैमिली से मिलाओ। मैंने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं एक दिन ऑफिस से निकला और ऑफिस से निकलते ही उसको अपने साथ ले जाने लगा अपनी फैमिली से मिलाने। जब मैं उसे फैमिली से मिलाने ले गया तो मैंने देखा कि मेरी जो फैमिली है वो उसको देख के काफी खुश हो गई, क्योंकि वो काफी सुंदर थी। अब चुड़ैल तो कैसा भी रूप ले सकती है और वो सुंदर दिखेगी तभी तो लोग उसके ऊपर मोहित होंगे। उसकी बातें मेरे घर वालों को पसंद आई। उल्टा मेरे घर वाले कहने लगे कि तू तो इसको बहू बना के लिया। मैंने कहा अरे ये तो मेरी मन की बातें इन्होंने कह दी। मैंने जो करा वो दहला देने वाला था, मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने एक दिन उससे कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरे से शादी कर लो और अपनी फैमिली से ही मुझे मिलवा दो। तो उसने मुझे बताया कि मैं अकेली ही रहती हूँ और मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं पहले से ही अकेली रही हूँ। मैंने कहा "ये तो कोई दुख की बात ही नहीं है"। बड़ी धूमधाम से हमारी उससे शादी हुई। पूरे काफी हमारे रिश्तेदार, उसका तो कोई आया नहीं क्योंकि वो अकेली थी, पर हमारी पूरे रिश्तेदार आए और उन लोगों ने सवाल भी करे कि कैसी लड़की ढूंढ के लाया, ना इसका खानदान है ना कुछ है। पर मैंने बहसबाजी करके उनसे कह दिया कि कुछ भी हो, ये लड़की मेरी है, मेरी ही रहेगी। उसके बाद कुछ दिन बीते ही थे कि मैं उस चुड़ैल के प्यार में इतना पागल था कि बस मुझे वही दिखती थी। एक रोज मैंने देखा कि वो ऊपर वाले कमरे में जहां मेरे चाचा जी के बच्चे उच्चे थे उनके साथ खेल रही है। मैंने कहा तुम रात भर खेलती रहती हो, नीचे क्यों नहीं आती। उसकी आंखों में मैंने कुछ ऐसा देखा जो दहला देने वाला था। मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा ये क्यों मुझे घूर रही है, पर वो उन बच्चों के पीछे पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था। कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतते ही जब मैंने देखा कि वो इंतजार में है किसके, कि घर पर कभी कोई ना हो और चाचा के बच्चे अकेले हो। और ऐसा हमारे साथ हुआ। एक रोज हम सबको किसी इमरजेंसी काम से अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ा। उसमें 3 लोगों की जगह खाली, मतलब एक्स्ट्रा थी, 3 लोग बच गए थे और गाड़ी पूरी भर चुकी थी। तो हमने कहा अरे ऐसा करो, आप घर पर रह जाओ और ये चाचा के दोनों बच्चे हैं इनके साथ रह जाओ। वो इतनी खुश, उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। वो चाहती तो पूरे घर को मारना थी, पर उसने कहा कि ऐसा होता है जो चुड़ैल होती है ना, ये बच्चों के पीछे ही होती है और ये ना चाहकर भी बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती। पर इत्तेफाक की बात ये थी कि जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन पूर्णिमा नहीं थी, और ये पूर्णिमा की रात को ही ऐसा अजीबोगरीब काम करती हैं जो दहला देने वाले होते हैं। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। मैं आया जैसे कि शाम के टाइम पे पूरा परिवार हमारा, हमने देखा कि मेरी जो बीबी है वो बैठी है और वो दोनों बच्चे उसके सामने बैठे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे उसने उन बच्चों के ऊपर जादू किया हुआ था। और जब उसने मुझे बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि ये बच्चों के ऊपर ज्यादा जादू किया हुआ है, वो चिल्ला के पड़ा एक साथ, अरे क्या कर रही हो ये। एक साथ बच्चे उठे और कहने लगे चाचा, वो भैया 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 कह के आके मुझसे चिपट गए। और वो अपनी भाभी को, मतलब मेरी बीवी को इस प्रकार घूर रहे थे कि जैसे कि मेरी बीवी ने उनके साथ कुछ कर दिया हो। वो देखते देखते ऊपर चले गए और मेरी बीवी भी कुछ नहीं बोली।
ना उसने मुझसे पानी के लिए पूछा, ना किसी चीज के लिए, और ना ये पूछा कि कैसा रहा काम, सही भी रहा या बेकार। क्योंकि वो आस में थी तो पूर्णिमा की, और वो उस पूर्णिमा की रात को ही मेरे पूरे परिवार को निपटाना चाहती थी। ऐसे करते करते पूर्णिमा की रात आई, और पूर्णिमा के दिन वो मेरे से कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप बाजार जाओ और मेरे लिए नए गहने लेकर आओ। अब गहने एक छोटी चीज तो होती नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन आज ही क्यों? वो कहती है मुझे नहीं पता, आप लेकर आओ लेकर आओ लेकर। उसने सुबह से मुंह बना रखा था। मैं इस चीज को नहीं समझ पाया था कि आखिर क्यों मुंह बना रखा है। और फिर शाम के टाइम पर उसका मतलब मामला सेट हो ही गया। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। चाचा ने मेरे से कहा कि अरे तू अकेला कहाँ जाएगा, तेरी चाची भी चलेगी, मेरे पापा मम्मी है नहीं। उसने बताया कि उसके पापा मम्मी नहीं थे, बस चाचा चाची थे, उनके बच्चे थे। उन्होंने कहा कि तू कहाँ जाएगा, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। वो तीनों चारों निकल गए। दादा दादी भी थे, बुजुर्ग थे, वो भी कहने लगे कि हम भी चल रहे हैं। रह कौन गया? मेरी बीबी और मेरे चाचा के दो बच्चे। लेकिन लड़की ने कहा कि मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। तो हमने कहा ठीक है, तू दादाजी की गोदी में बैठ जाइयो। उसको गाड़ी में हमने बिठा लिया और उसके बाद हम सारे निकल गए। थोड़ा टाइम ही बीता कि जो हमने देखा वो दहला देने वाला था। वहां से आते आते हमें रात के 12 बज गए। अब 12 बजे जैसे ही हमने गेट खटखटाया, गेट उसने नहीं खोला। घर पर कौन था? मेरी बीवी और मेरे चाचा का छोटा बच्चा, जिसकी उम्र थी सिर्फ 9 साल। काफी बार गेट खटखटाने के बाद भी उसने जब गेट नहीं खोला तो हम समझ गए कोई दिक्कत है। हमने धक्का मारा, लकड़ी का गेट था, अच्छा खासा घर बना हुआ था पुराने जमाने का। तो गेट तोड़ के हम अंदर घुसे। जो हमने देखा वो दहला देने वाला था। उस बच्चे की गर्दन कटी हुई थी और वो वहीं पे पड़ी हुई थी, और साथ में वो रूहानी शक्ति वहां थी नहीं। एक लोटा था जिसमें बहुत सारा खून था और कुछ कड़ रहा था। ये देखकर चाची की चीखे चिल्लाने निकल गए, और हमने पुलिस कंप्लेन भी करी और बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करी, पर वो हमें नहीं मिली। और आज भी वो एक इतिहास की तरह गायब हो गई है, कि एक हादसा जैसे कि आई और चली गई। ओवरऑल वो मेरे चाचा जी के बच्चे को ले गई, और मैं आज भी इसी अफसोस में रहता हूं कि मैंने क्यों तहकीकात नहीं करी थी उसके परिवार के बारे में, क्यों नहीं जानना चाहा। इसके कारण मेरे चाचा जी का बच्चा मर गया। और उसने मुझे बताया कि आज भी वो अकेला है, उसने शादी नहीं की, और उसके दुख के चक्कर में चाचा चाची उसके आज भी उसको कोसते हैं कि तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। होता है कि चुड़ैल जो होती हैं, अगर तुम भी किसी के प्यार में पड़ते हो तो ऐसी चीजों में ना पड़ो, पहले तहकीकात करो तब जाकर ही शादी करो। ना कि किसी से प्यार कर लिया, कुछ कर लिया, क्योंकि ऐसे होता है। और ये आप बीती है मेरे सब्सक्राइबर की कहानी, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट करिए और आपकी कहानियां सुनी जाएगी और यहाँ पर ही पोस्ट की जाएगी। आई होप ये आपको कहानी पसंद आई होगी। मैंने एक मौसी की कहानी डाली हुई है। मेरी खुद की मौसी के ऊपर जिन्नात छोड़ दिया गया था। जाकर देखिए, एंजॉय लीजिए। और हाँ, मिलते हैं नई कहानी के साथ। उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर 2 दिन बाद मैं एक नई कहानी लेकर आता ही हूँ, चाहे मेरी आप बीती हो या फैमिली की बीती हो या फिर किसी सब्सक्राइबर की। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।